क्लास एचएस के तमाम तलबा तालिबात को मेरा सलाम आदाब। बच्चों, आपका मेरे चैनल तौफीक स्टडी ज़ोन में खैर मक़दम है, खुश आमदीद है। आज मैं आपके सामने वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन क्लास एचएस 12 यानी क्लास 12 एमसीक्यू क्वेश्चन, ये मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो है सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने में आसानी हो। सब्जेक्ट उर्दू पार्ट 1 बहादुर शाह और फूल वालों की शेर, जो आपका सिलेबस के हिसाब से मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। तो पहला बहादुर शाह और फूल वालों की शेर, मारूजी सवालात व जवाबात, कम वक्त में मुकम्मल तैयारी। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, हिस्सा नस्र बहादुर शाह और फूल वालों की शेर। ये आपका पहला चैप्टर है, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग का ये मजमून है, बहादुर शाह और फूल वालों की शेर। मैं 50 साल हिंदुस्तान में रहा हूँ, वहाँ के रंग से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, यहाँ मैं से मुराद कौन है। तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं, जिसमें है लॉर्ड डलहौज़ी, दूसरा नंबर ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली, तीसरा है मिस्टर स्टेन, चौथा है मिस्टर मिल्कर। तो यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा मिस्टर मिल्कर। इसका जवाब हो जाएगा मिस्टर मिल्कर। क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा मिस्टर मिल्कर, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 है, रात भर उस बेकस शहीद का सर जानों पे लिए हुए, जानों में जान पे लिए, जो आपका जो थाई है, थाई पे लिए हुए बैठी रोती रही, कौन रात भर बैठी रोती रही। तो उसमें ऑप्शंस हैं राम कौर, सीता कौर, सीताराम, सीमा कौर। तो कौन रात भर बादशाह को लिए, जो बेकस शहीद बादशाह है उनको लेकर जानों पे रोती रही, तो वो इसका जवाब है राम कौर। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो औरत, यानी 2 यहाँ रोमन नंबर में 2 होगा। वो औरत किस नदी के किनारे बैठी रोती रही। तो गंगा है, जमुना है, चुनाव है, कृष्णा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बे, जमुना नदी के किनारे बैठकर रोती रही। जमुना नदी के किनारे वो बैठकर रोती रही। उसके बाद ये रोमन नंबर में 3 हो जाएगा, बेकस शहीद से मुराद कौन है। तो बेकस शहीद से मुराद यहाँ पर है अकबर शाह सानी, आलमगीर सानी, बहादुर शाह, अफरक शेर। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 आलमगीर सानी जो है, बेकस शहीद से मुराद आलमगीर सानी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी 3 का है, यहाँ पर 3 होना चाहिए, सॉरी 3। आखिर बोर्ड में बुद्धे जीते और नौजवान हारे, यहाँ किसके बोर्ड की जानिब, किस बोर्ड की जानिब, यहाँ किसके नहीं, किस बोर्ड की जानिब इशारा है। तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी, दिल्ली बोर्ड, जल बोर्ड, कम्युनिटी बोर्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ईस्ट इंडिया बोर्ड, ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पर बोर्ड से क्या, किस तरफ इशारा है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये सिलसिला उस वक्त टूटा जब बादशाह से किला छूटा, किस सिलसिला की जानिब इशारा किया गया है। दिवाली, ईद, होली, रक्षाबंधन। तो यहाँ पर रक्षाबंधन की तरफ इशारा है। ये है 5 नंबर। यहाँ किस किला की जानिब इशारा किया गया है। फोर्ट विलियम किला, मद्रास फोर्ट, लाल किला, आगरा किला। तो यहाँ लाल किला की तरफ इशारा है। याद रहे कि लाल किला जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है झंडा फहराते हैं, पहले बादशाह लोग फहराते थे, अब जो है वहाँ पे लाल किला। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ किस बादशाह की जानिब इशारा किया गया है। यहाँ किस बादशाह की जानिब इशारा किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बहादुर शाह जफ़र की तरफ इशारा किया गया। किस बादशाह की तरफ इशारा किया है। तो बहादुर शाह जफ़र की तरफ इशारा किया गया है, याद रहे। तो अकबर है, अकबर शासानी है, आलमगीर शानी है, उसके बाद बहादुर शाह जफ़र है। तो यहाँ किस बादशाह की तरफ इशारा है। तो यहाँ पे जो बादशाह की तरफ इशारा है वो है आपके बहादुर शाह जफ़र, याद रखना है। कौन है,
बहादुर शाह जफर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, उन्होंने रामकोर को बुलाया, बहुत कुछ इनाम व इकराम दिया और उस ब्राह्मणी को अपनी मुँह बोली बहन बना लिया। किसने रामकोर को अपनी मुँह बोली बहन बना लिया? आलमगीर शानी, शाह आलम शानी, अकबर शाह शानी या बहादुर शाह जफर? तो यह इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, बहादुर शाह जफर ने बना लिया। उसके बाद है 9 नंबर सवाल है, भला नेकी पूछ दिल, 9 नंबर नहीं बल्कि 10 नंबर होना चाहिए, 8 नंबर। भला नेकी पूछ दिल्ली वाले राजी हो गए, दिल्ली वाले किस बात के लिए राजी हो गए? पतंगबाजी, कबूतरबाजी, फूल वालों की शहर, मुशायरा? तो इसका सही जवाब है फूल वालों की शहर पर राजी हो गए। उसके बाद 10 नंबर है, वो मिर्ज़ा जहांगीर के आदात व एतवार से मुतमईन ना थे। कौन मुतमईन ना थे? मिस्टर ऑस्टिन, मिस्टर मिल्कर, मिस्टर गिलक्रिस्ट, मिस्टर कॉर्नफील्ड? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, मिस्टर ऑस्टिन। रेजिडेंट थे ये, मिस्टर ऑस्टिन रेजिडेंट, ये जो है मिर्ज़ा जहांगीर के, क्योंकि ये शराब नोश करते थे, शराब पीते थे, इस वजह से इनका गलत फेल था, इस वजह से इनसे वो राजी नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 11 है, बादशाह प्रस्त अंग्रेज कौन था? बादशाह प्रस्त अंग्रेज कौन था? तब बादशाह प्रस्त अंग्रेज जो था वो कौन था? इसका सही जवाब है मिस्टर ऑस्टिन। बादशाह प्रस्त अंग्रेज कौन था? मिस्टर ऑस्टिन है। मिस्टर मिल्कर कितने सालों तक हिंदुस्तान में रहने के दावेदार थे? तो ऑप्शन नंबर में है 25 साल, 50 साल, 10 साल, 5 साल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 50 साल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, जेल के किस बादशाह को पीरो फ़कीरों से गहरी दिलचस्पी थी? औरंगज़ेब, शाह आलम शानी, बहादुर शाह जफ़र, आलमगीर शानी? तो इसका सही जवाब है किस बादशाह को पीरो? आलमगीर शानी। क्या है? आलमगीर शानी, ऑप्शन नंबर दाल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14 है, पुराने कोटला में किनके आने की खबर उड़ा दी गई? बादशाह, फ़कीर, वज़ीर, ब्राह्मण? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, फ़कीर। क्वेश्चन नंबर 15 है, आलमगीर शानी की मौत के बाद तख्त दहली पर कौन बैठा? तख्त दहली पर कौन बैठा? अकबर शाह शानी, अकबर शानी, अकबर, शाह आलम शानी, जहांगीर? तो यानी के बाद कौन बैठा तख्त पर? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, शाह आलम शानी। तो बच्चों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और एक बात बता दूं, इससे पहले मैंने आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इम्तहान में पूछे जा सकते हैं उसके मुतालिक मैंने वीडियो बना दिया। अब चैप्टर वाइज में वीडियो बनाना है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बना दिया है जो इम्तहान में पूछे जाए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो इम्तहान में पूछे जाएंगे। तो आप उसकी भी तैयारी कीजिए और साथ ही साथ चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन आप तैयार कीजिए ताकि आपको इम्तहान की तैयारी करने में आसानी हो। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने उस्ताद मोहतरम तौफीक अंसारी को।